रुक जाओ आप आंटी, इनको पकड़ो, इनको पकड़ो। कहाँ भाग रही हो आप कहाँ भाग रहे हो? दूसरों, एक बार बताओ किराए क्यों नहीं देती आप? इधर आओ, इधर आओ। पुलिस भेजू क्या वहाँ पर? कि जो ये वाला कमरा है इसमें वो किराएदार रहती है जिसका नाम है नूरजहां। करीब 5.5 साल से इस घर में बैठी हुई है, लेकिन 1 रुपया नहीं देती, ना ही किराया देती है, ना ही पानी और बिजली का बिल देती है। तो आप किराएदारों से ही पैसे लेकर आपको भरने पड़ रहे हैं इनका किराया। रीडिंग देखने दे रही, किसी को भी नहीं, ना इनको ना मैं कह रही घुसने लड़कों पे इल्जाम लगाती है। आपके बेटों पे हाँ जी, क्या बोलती है? कहती तू मेरे पास आ जाएगा, रात को किराया मैं मेरे को खाली मत करा। अच्छा, मतलब कि वो डील करती है एक तरीके से। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली और आज एक ऐसे केस में हम आए हैं जो कि है शादीपुर में। एक ऐसा केस है जो एक बहुत ही बुजुर्ग महिला है, उनका ये मकान है। आप देख सकते हैं कि ये उनका मकान है जो कि उन्होंने किराए पे चढ़ा रखा है। यहाँ पर जो है 3-4 कमरे हैं जिसपे किराएदार रहते हैं। इसी में से एक ऐसी किराएदार है जो करीब 5.5 साल से इस घर में बैठी हुई है, लेकिन 1 रुपया नहीं देती, ना ही किराया देती है, ना ही पानी और बिजली का बिल देती है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कौन से कमरे में रहती है। ये आप देख सकते हैं कि जो ये वाला कमरा है इसमें वो किराएदार रहती है जिसका नाम है नूरजहां, और वो हमें देखने के बाद ताला लगाकर भाग गई है। अब इसके बाद हमें देखा उसने, वो ताला लगाकर भाग गई। आपको वो क्लिप भी हम दिखाएंगे किस तरीके से वो हमसे बदतमीजी करके भाग कर गई है। रुक जाओ आप आंटी, इनको पकड़ो, इनको पकड़ो। कहाँ भाग रही हो आप कहाँ भाग रहे हो? दूसरों, एक बार बताओ किराए क्यों नहीं देती आप? इधर आओ, इधर आओ। पुलिस भेजू क्या वहाँ पर? ये आंटी जी है जिनका नाम है मीना, जिनका ये घर है। तो कब से रह रही है ये औरत? ये 7 साल हो गए। 7 साल। 2 साल तक तो किराया, 1.5 साल, हम्म। बाकी कुछ नहीं। जब से बीमार हुई तब से अच्छा, तो पहले किराया देती थी, फिर किराया देना रो छोड़ दिया? रो के अच्छा, रो रो के देती थी। क्यों किराया क्यों नहीं देती ये? है ही नहीं, है ही नहीं। कमाती नहीं है? कमा रही, घरों में कर रही है, जोड़ रखा है इसने जो किराया है हम्म। सब। और आदमी को घर से निकाल दिया। हम्म। आदमी को अब मौत हो गई उसकी, गई भी नहीं। अच्छा, इनके जो हस्बैंड है उनकी मौत हो गई है। हाँ बच्चे जी, कितने हैं इस औरत के? दो 2 बच्चे हैं। बड़े कितने बड़े। बड़े बड़े हैं? हाँ, आप कहाँ रहती हैं अब? उत्तम नगर। उत्तम नगर रहती हैं? हाँ जी, आपके बच्चे, पति? बच्चे हैं, वो तो पागल मतलब है आ- आदमी, वो पता ही नहीं कहा। आपके आदमी पता नहीं कहाँ है। बच्चे हैं आपके? हाँ जी, जी, वो तो आप किस तरीके अटैक से? है अटैक है? उसको। अच्छा, तो किस तरीके से जो है आप अपना गुजारा करती हैं? ये 4 कमरों का किराया था इसमें, ये देती नहीं। इसका उल्टा बिजली का बिल मैं भर रही हूँ। कितना भरना पड़ता है? इसको 2,500, कभी 2,000, कभी 1,000। सुनो, तुमसे 2,500 लेके दिया है ना एक बारी, कुछ 2 महीने का। आपने इनसे पैसे लेकर किराया भरा है? उन्होंने, वो थी अच्छा। इनकी घर वाली। अच्छा, तो आप किराएदारों से ही पैसे लेकर आपको भरने पड़ रहे हैं इनका किराया? हाँ जी, आपके पास बिल देना पड़ रहा है इनको। बिजली बिल देना जी पड़ता हाँ। है? ना बिजली रीडिंग देखने दे रही, किसी को भी नहीं, ना इनको ना मुझे। कह रही घुसने लड़कों पे इल्जाम लगाती है। आपके बेटों पर हाँ जी, क्या बोलती है? कहती तू मेरे पास आ जाएगा, रात को किराया मैं मेरे को खाली मत कराओ। अच्छा, मतलब कि वो डील करती है एक तरीके से कि जो भी है, जो भी आपने कुछ बोला। बाहर के आदमी आते थे, हाँ। बच्चों को बाहर निकाल देती थी। अच्छा। मुझे पड़ोसी कहते थे हाँ। कि भाई जो इसको पहले के खाली कर। किराएदार थे ना, वो कहते होंगे। हम लोग तो बाद में आए हैं, हम्म। तो इनको पता होंगे। तो लड़ाई झगड़ा हुआ जब हम लोग आए हैं। अच्छा, हाँ। तो किस तरीके से इसने आपको परेशान करा? आपके साथ कुछ किया है? हाँ, क्या किया? शुरू में इसने उंगली मोड़ रखी है। ये जो आपकी उंगली टेढ़ी है उन्होंने ही करा है? हाँ जी, लड़ाई झगड़ा भी करती है आपके साथ? लड़ाई बस पहली बार बनेगा तो खाली कर, हम्म। कर दूंगी मिलेगा तो कर दूंगी, मिलेगा तो की आई। तो ये करीब 5-5.5 साल से किराया ही नहीं भर रही है और ना ही 5.5 रीडिंग दे साल रही हो है। गए, 5.5 5.5 साल। जुलाई, हाँ। वो लिखा हुआ है उसमें। हाँ, तो आपने कोई कार्रवाई करी है इस पर? बस यही पुलिस कंप्लेंट, पुलिस कंप्लेंट, कुछ कोर्ट? नहीं, ये सुनाई नहीं कर रहे सुनवाई नहीं कर रहे? ना। कोर्ट में वकील वकील कोर्ट करवाया था में आपने? वकील ज्यादा पैसे मांग रहे, मेरी औकात नहीं। कितने मांग रहे हैं? एक 15,000 मांगा तो मैंने 12 दिया। हर तारीख पे 2,000, अच्छा, तब भी तारीख, 5 साल हो गए केस लड़ते। लेकिन वकील भी जो है आपको इंसाफ नहीं दिलवा पाए?
तो आप क्या चाहती हैं इस औरत को यहाँ से खाली निकालना। निकालना? हाँ जी। एग्रीमेंट बनवाया था आपने? बनवाया था, इन्होंने साइन नहीं किए, कह रही मैं नहीं करूंगी ना, मैं खाली करूंगी। अच्छा, धमकी देती है। हाँ जी। आप लोगों के साथ भी कुछ करती है? आप किराएदार हैं, आपके साथ भी कुछ? देखिए हमारे साथ तो कुछ नहीं करती है बेचारी, लेकिन ये है कि थोड़ा-सा ये तमीज़ ही पे उतर जाते थे, हम लोग मुँह ही नहीं लगाते हैं। तुम बता दो आपके साथ कुछ किया है? वही झगड़ा लड़ाई करती है तो बस। क्या बोलती है? जैसे कि कभी कुछ हो गया, कहीं पानी गिर गया, कुछ हो गया तो है कि मेरा पानी गिर दिया, ये कर लिया, वो कर दिया। इन चीज़ों के लिए लड़ाई करती है। गंदी-गंदी गालियाँ बकती है, हर चीज़ करती है। तो ये आपने बताया था कि ये बक्सा जो है वो आपका है, तो इस पे भी कब्जा कर रखा है उसने? इसमें भी ये देखो कूड़ा, कूड़ा देखो। तो आप देख सकते हैं कि गंद भी मचा रखा है यहाँ पर। ये सारा सामान जो है वो इसी औरत का है जिसने कब्जा कर रखा है इनके इस रूम पर। तो ये जो पानी वानी है सब कब्जा कर रखा है, आगे आगे कर रखा है, उन्हीं का है? ये सब पुलिस वाले देख के गए हैं, तुम्हारे सामने, इनके सामने आए थे। वो बदतमीज से बोल रही थी उसको, मतलब मारा नहीं, कह रही लेडी पुलिस बुलाओ, फिर भी नहीं चुप हुई। क्या बोल रही थी? गालियां गालियां बक रही थी। अच्छा, आपने बताया था कि आपके बक्से में पानी फेंक दिया था उसने? पानी फेंक दिया था क्या इनके सामने। क्या हुआ था? जी मैं ताला तोड़ रही थी, चाबी चुरा ली, ताले चुरा लिए, 2 चैन भी थी कि मैं लगा दूंगी ताला। तो ये तोड़ रही थी, यहाँ सामान खूब भरा हुआ था। मैंने कहा ये सामान तो हटा लो, बस इतनी बात है, नहीं हटाती। मैंने कहा दहेज में लाई क्या तू मकान और संदूक? ये कहा। अच्छा, इसमें आपका सामान है? कीड़े लग रहे हैं इसके अंदर? हाँ जी, कीड़े तो बहुत है। बहुत है। हाँ जी। तो पूरा जो आपका घर है वो गंद मचा के रखा है इन लोगों ने। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो इन्होंने इनका घर है गंद मचा रखा है। संदूक के नीचे देखो पहले, ये भी तो हटा रखा है जान के, कभी कोई आ जाए। ये देखो। चलिए कोई नहीं, छोड़िए उसे। तो अब आप क्या चाहती हैं कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इसको खाली करा। तो खाली करा दो। हाँ जी, बहुत मेहरबानी होगी। किस किस के पास अभी तक आप गई हैं? मैं सिर्फ ये थाना हाँ, या वकील, हाँ। कोई कार्रवाई नहीं बढ़ रहा। पुलिस क्या बोलती है? ये मना कर रहे हैं अब भी अच्छा। कि हम ना बिजली कटवा सकते ना पानी। पुलिस आपको कोर्ट में जाने के लिए बोलती है? हाँ जी। जी। तो आप देख सकते हैं कि इनके साथ जो कुछ भी हो रहा है ये बहुत बीमार है। इनका ऑपरेशन भी हुआ है यहाँ का, और ये उत्तम नगर रहती है ना? हाँ जी। उत्तम नगर से जो है शादीपुर आना पड़ता है इनको। और ये जो औरत है जो यहाँ पर रहती है, इसका नाम है नूरजहाँ, इसके 2 बच्चे भी हैं। इसने इस घर में आतंक मचा कर रखा है। ये किराया नहीं देती है, ना ही रीडिंग देती है, और पुलिस वाले भी जो है वो इसमें कुछ नहीं कर सकते। वो भी कहते हैं कि जो कोर्ट है वो इसकी जिम्मेदार है। वो ही अगर वारंट निकालती है कि इनको घर से खाली करना है तभी वो खाली कर सकते हैं, अदरवाइज वो कुछ भी नहीं कर सकते, जो कि ठीक बात है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। ये बहुत बीमार रहती हैं और इनके पास इतने पैसे भी नहीं है। किराएदारों से पैसे लेते हैं तभी इनका गुजारा चलता है, लेकिन ये उल्टा ही एक किराएदार का किराया भरती हैं और ऊपर से रीडिंग भी भरती हैं, तो जो कि बहुत ही गलत बात है। एक मकान मालकिन होने के बावजूद भी इनको इस तरीके से झेलना पड़ रहा है। अगर वो सही होती तो वो सामने आती और बात करती, गलत है तभी वो भाग रही है और वो गुंडागर्दी करती है। यहाँ पे इनके साथ गुंडागर्दी करती है, इनके बेटों के साथ गुंडागर्दी करती है। औरत होने का गलत फायदा भी उठाती है, गलत इल्जाम लगाती है, और जो इनके बेटे हैं उनको घर में भी नहीं घुसने देती। तो इस तरीके से जो है उसने कब्जा जमा लिया है, फ्री में रह रही है, फ्री में जो है बिजली पानी सब यूज कर रही है और ऊपर से गुंडागर्दी भी कर रही है। तो ये तो बहुत ही बुरी हालत तो है इनके बना रखी है। तो इनकी यही गुहार है कि जल्द से जल्द इनकी कार्रवाई की जाए, सुनवाई की जाए और कोर्ट भी इनका सहयोग दे और इनके पक्ष में जो है फैसला दे। तो इसी के साथ आप देखते रहें झलको दिल्ली, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और इनके इंसाफ की मुहिम में आप जुड़ेंगे।